भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली खरीदने के लिए 2800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ये सौदा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान में लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हथियारों को लेकर भी भारत युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। भारत सरकार भी सशस्त्र बलों की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। इस बीच भारतीय सेना के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 2800 करोड़ रुपए में 6400 रॉकेट की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये रॉकेट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में इस्तेमाल किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2 तरह के रॉकेटों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिन्हें एरिया डेनियल म्यूनिशन टाइप 2 और टाइप 3 के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना की ओर से इन रॉकेट्स की खरीद की जाएगी। भारतीय सेना केवल स्वदेशी स्रोतों से ही ये रॉकेट खरीदेगी। बता दें कि इस खरीद में 2 मुख्य दावेदार हैं, जिनमें इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड शामिल है। ये कंपनियां आयुध कारखानों का निगमीकरण कर बनाई गई हथियार बनाने वाली कंपनियों में से एक है। भारत में बनी पिनाका हथियार प्रणाली का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। इस हथियार प्रणाली को आर्मेनिया समेत कई देशों में निर्यात भी किया गया था। बता दें कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी तौर पर विकसित हथियार प्रणाली है, जिसे सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। DRDO ने रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए इसे विकसित किया है। कारगिल युद्ध के दौरान पिनाका हथियार प्रणाली ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए थे। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से 44 सेकेंड के भीतर ही 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। अब इसके नए संस्करण को उन्नत तकनीक से लैस किया गया है। पहले संस्करण की तुलना में इसका वजन कम है। नई पिनाका प्रणाली 45 किलोमीटर तक फायर कर दुश्मन देश के टैंक और उसके अन्य हथियारों को तबाह कर सकती है। ये भारतीय सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। DRDO अभी भी इसकी मारक क्षमता को लगातार बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पिनाका MK1 रेंज 40 किलोमीटर, पिनाका MK1 इन हैंड की रेंज 60 किलोमीटर विकसित की जा चुकी है। पिनाका MK सेकेंड की रेंज 90 किलोमीटर और पिनाका MK थर्ड की रेंज 120 किलोमीटर करने पर काम चल रहा है। पिनाका हथियार प्रणाली को टाटा के ट्रकों पर लगाया जाता है। ये तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। टाटा कंपनी के कई वाहन भारतीय सेना से जुड़े हैं। पिनाका हथियार प्रणाली के उत्पादन की परियोजना में निजी क्षेत्र की कंपनियां लॉर्सन एंड ट्रूबो और टाटा डिफेंस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड भी शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।